जय सिया राम। तकरीबन 26 साल से मैं व्यासपीठ पे जा रहा हूं और अनेकों घंटे मैंने प्रवचन किए होंगे। आज पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मैं एग्जाम देने आया हूं। आप जिसमें रोज रहते हैं ना, फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। तो इन प्रैक्टिस कुछ एक सब्जेक्ट तो ऐसे है कि यदि मुझे रात को 12 बजे भी कोई उठा के बोले तो मैं परफेक्ट बोल सकता हूं। और आज जो मेरे सामने एक सवाल रखा गया कि दो युग के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया जा सके। मेरा जितना अनुभव है समाज में आप लोगों के साथ बैठते बैठते जो मैंने समझा और इस विषय में शास्त्र की जो मर्यादाएं हैं, दोनों को ध्यान में रखकर मैं आपके साथ आज बात करने का प्रयत्न करता हूं। डिस्क्लेमर, यदि मेरी बात से यदि आपको किसी को बुरा लगे तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। पर वाहवाही की बातें करके आत्मचिंतन नहीं हो सकता है, और ये बात आत्मचिंतन की है। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं और परिवार में जो युवा है, यंगस्टर्स, पहले तो हम दोनों की योग्यता और मर्यादाओं को याद कर लेते हैं। आप सब जानते ही हैं, याद कर लेते हैं। जो परिवार के बड़े हैं उनके पास समझ बहुत होती है, अनुभव बहुत होता है, पर शरीर अब साथ नहीं देता है। एक तकलीफ भी होती है उन लोगों में कि शरीर भले ही जवाब दे जाए, बाकी मन की मनोकामनाएं मरती नहीं है, अपितु वो रोज जवान होती चली जाती है। अब यंगस्टर्स के पास जाते हैं, ऊर्जा बहुत होती है, कभी कभी तो युवा बॉटल का वो जीन है कि एक बार निकल जाए ना, थकता नहीं है, ऊर्जा बहुत होती है, परिपक्वता नहीं होती। जानकारी बहुत सारी होती है, अनुभव शून्य होता है। बुजुर्गों के पास जानकारी भी होती है और तुलना की जाए तो अनुभव उससे भी ज्यादा होता है। इसी वजह से कुछ चीजें आपके परिवारों में बहुत अच्छी होती हैं और कुछ अच्छी बातें समस्याएं पैदा कर जाती हैं। जैसे
बुजुर्गों के पास इस कदर अनुभव होता है ना, यदि वो अपने पर आ जाए ना तो वो आपसे पत्थर भी तोड़वा दे, और वो भी मुस्कुराकर। और युवाओं के पास ऊर्जा बहुत होती है, अनुभव शून्य होता है। और आज तो परम पूज्य गूगल गुरुजी का जमाना है, सारी जानकारी तो आपके पॉकेट में पड़ी है। तो जब घर के बुजुर्ग युवाओं को कोई बात करते हैं ना, तो उनकी फर्स्ट इंप्रेशन होती है, हाँ पता है, ऐसा ही करते हैं ना, पता है। डेफिनेटली उनको पता है, उसमें दो राय नहीं, पर उसको करते कैसे हैं ये नहीं पता है। क्योंकि गूगल गुरुजी जानकारी तो दे सकते हैं, पर उन्होंने तब थोड़ी किया है तो आपको अनुभव बताएंगे, अनुभव नहीं होता है। सच्चाई क्या है पता है संसार की, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम लोग है ना, जिसको जो चढ़ी है बस उसी में झूम रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम निज हित की बात तो विचार करते हैं, पर बात यदि परहित की हो तो तोल ताकड़ी लेके बैठ जाते हैं। तब हमारा स्वार्थ इस कदर हम पे हावी हो जाता है कि जिंदगी की रेस में यदि सबसे अव्वल रहे तो वो मैं ही रहना चाहिए, और इसी चक्कर में हमसे कोई आगे नहीं रहता है। क्योंकि एक दूसरे को धक्के देने में वजह वही है जहां से हमने रेस शुरू करी, हम कभी आगे जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पर उलझे रहते हैं। जब हम एक दूसरे पर उलझे रहते हैं तो जहां से आपको तरक्की करनी थी वहां से आप तरक्की नहीं कर पाते। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार कहीं पर भी बीच में भगवान का नाम न लाऊं। हालांकि मेरी आदत से मजबूर आ जाए हो सकता है, पर आज हम अपने पर बात करेंगे। ईश्वर तभी मिलेगा ना, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य। यदि आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो लंबे लंबे प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। भले ही कम सुनो, पर जो आप सुन रहे हैं उसे एक बार के लिए अपने अनुभव में उठाओ, एक बार, फिर ठीक लगे तो टू बी कंटिन्यू, और यदि ठीक नहीं लगता है तो आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। हमारे युवा तथा कथित गूगल गुरुजी से ज्ञान प्राप्ति करते रहते हैं दिन भर, और घर के बुजुर्ग ये तथाकथित गुरुओं के सत्संग में बैठकर ज्ञान प्राप्ति करते हैं। और मजेदार बात यह है कि अपने जीवन में दोनों में से कोई नहीं उतारता है। भले मेरी बात आपको कितनी भी कड़वी लगे, क्योंकि चैत्र अभी शुरू होने आ रहा है, और मैंने ऐसा सुना है कि चैत्र में यदि नीम की वो फूल आते हैं ना, उसका यदि रोज सुबह उसका रस सेवन किया जाए तो साल भर आपकी तबीयत अच्छी रहती है।
थोड़े दिन पहले हमारी आज प्रतिपदा मान लो, तो कुछ बातें तो कड़वी रहेगी। हम जो सुनते हैं, क्या बुजुर्गों ने सत्संग में बैठकर ये नहीं सुना है कि प्रत्येक जीव मात्र में ईश्वर बैठा है? ये जानकारी आप भी रखते हो, फिर आप अपने घर में छोटे बच्चों पर हाथ क्यों उठाते हो? जिस कृष्ण के लिए आप नंद घेर आनंद भयो करके नाच रहे थे, वही कृष्ण आपके आंगन में खेल रहा है। तो उस कृष्ण के लिए तो आपको, उस आभासी कृष्ण के लिए आपको बहुत प्यार है। जो यथार्थ में कृष्ण उतरा है, उसके प्रति आपकी इतनी नाराजगी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुद पे भरोसा नहीं? याद रखना सज्जनों, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यते। यदि जिंदगी को आप यथार्थ में उतारना चाहते हैं जमीन पर, तो सबसे पहले आपको निज बोध की ओर जाना पड़ेगा। हम पूरी दुनिया को जानते हैं। आज तक आपको ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला होगा जो ये कह दे कि मैं खुद को जानता हूं। कितनी मजेदार बात है कि हमने अपनी पूरी चेतना को दुनिया को समझने में ही लगा दी, और हमारी अपनी चेतना हमें खुद को ही नहीं पहचानती है। जब हमें खुद को नहीं पहचानती है, तभी सारी चिंताएं अनुक्रम से आके खड़ी हो जाती है। जब मैंने कहा कि वहां तो नंद घेर आनंद भयो करते हुए आप नाचते हो, उससे बड़ा प्यार जताते हो, वो गलत नहीं है। पर अपने घर पे जो बाल कृष्ण खेल रहा है, उस पे आंखें निकालना गलत तो है। अब आपके मन में आ रहा होगा, हम अपने लिए थोड़ी आंखें निकालते हैं, उनका भविष्य सुधारना भी तो हमारी जिम्मेवारी है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, अगले क्षण क्या होने वाला है। जो बहुत सारी भविष्यवाणियां करते हैं ना, उनको भी खुद का पता नहीं होता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। फिर हम ये क्या संवारने बैठे हैं? बुजुर्गों की ये जिम्मेवारी का एहसास बहुत काम का है। थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। समझ जाओगे तो मेरी बात बहुत मीठी लगेगी, नहीं तो थोड़ी कड़वी लगेगी। जिम्मेवारी का बोध होना बड़ों में बहुत जरूरी। आपकी जिम्मेवारी ही आपके परिवारों में संस्कार को लेकर आती है। पर ये जो जिम्मेवारी की जो बात है, वो यदि जिम्मेवारी बनी रहे तो बहुत काम की है। ये जिम्मेवारी वाला जब नाटक बन जाता है ना, ठेकेदारी, जैसे रोड का कोई ठेका लेता है ना, ऐसे ही संस्कारों का कुछ लोग ठेका ले लेते। घर में एक तो होता ही है जिसने पूरे घर की ठेकेदारी ले रखी होती है, मतलब जैसे वही करेगा तो होगा, बाकी तो सब यही फालतू में ही है। ऐसा होता है, हर घर में होता है। ये अच्छी चीज है, पर ये वन वे नहीं होना चाहिए।
ये टू वे होना चाहिए तो काम की। हमारा क्या है पता है कि ऑर्डर देके निकल लिए बस, अब कुटते रहो। यहां से दुराव शुरू होता है, और ये दुराव एक दिन बातें सुनने के लिए भी किसी को राजी नहीं करता है। संस्कृत में एक कहावत है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्ये सर्वनाशो हि दुस्सह। एक पंडित जी थे, उनके वहां चोर आए, बहुत धन कमाया था। जैसे ही चोर आए तो इतना अक्ल वाला आदमी जैसे ही चोर को देखा, अरे भाई साहब आप आ गए इतनी देर रात को, आइए आइए मैं चाय बनाता हूं। थोड़ी देर के लिए चोर कंफ्यूज हो गया कि मैं मेहमान बन के आया हूं कि चोरी करने आया हूं। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, आप मुझे मालूम है आप चोरी करने आए हो, आप अपना कर लेना, चाय तो पीते जाओ, पंडितों का घर है, ऐसे आप निकल जाओगे अच्छा नहीं लगेगा ना, चाय पीते जाओ। चोर ने सोचा कि ये भी घर अच्छा मिला है, चाय पी लेते हैं। चाय पीने के लिए गए। पंडित जी ने कहा कि देखो आप लोग कितनी मेहनत करते हो, रात रात जगना पड़ता है, इधर से उधर भागना पड़ता है, जिंदगी को दांव पे लगानी पड़ती है, तब जाकर आपका काम होता है। मैं आपके काम की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और इसलिए मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि आपको क्या कष्ट देना, आप तो आराम से बैठिए, मैं अभी सारा सामान निकाल के लाता हूं, आप ले जाइए। चोर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। घर वाले भी एकदम स्तब्ध, इनका दिमाग खराब हो गया है कि क्या, ये खुद निकाल के देने की बातें करने लगे, क्या हो गया है। गए वो अंदर, अलमारी में जो ऊपर ऊपर पड़ा था वो सारा इकट्ठा कर लिया, लाके चोर के पास रख दिया, और फिर उसको बोला भी कि फिर भी यदि आपको लगता हो तो घर देख सकते हैं, ये तो मेहनत इसलिए कि भाई आपको कष्ट ना हो। चोर ने सोचा कि इतना भला आदमी ये झूठ बोल सकता है, वो जो 2-5 चीजें दी ना उतना ही लेके निकल गया। जैसे वो गया तो पंडित जैसे फैल के बैठे, बोले यदि उसका विरोध करते ना तो वो हथियार से वार भी कर सकता था, यदि उसका विरोध करते ना तो पूरी अलमारी भी उठा के ले जा सकता था। ये तो जिंदगी की यात्रा में निकले हो, थोड़ी देर कर लो फ्लाइट मोड, तो ये फ्लाइट अच्छी टेक ऑफ हो जाएगी। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, पंडित जी सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः। एक अनुभवी व्यक्ति में वो समझदारी होनी चाहिए कि मौने मौनी गुणिनी गुणवान पंडिते पंडितोसो। आप अपने आप में बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, कौन मना कर रहा है। पर यदि आप सच में बहुत कुछ हो, किसी बच्चे के पास बैठो ना तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा दोस्त बैठा है। यदि किसी युवा के पास बैठो तो उसको लगना चाहिए कि एक समझदार व्यक्ति के पास बैठा हूं, और यदि आप किसी वृद्ध के पास बैठो तो उसको लगना चाहिए कि मैं किसी अनुभवी व्यक्ति के पास बैठा हूं। जिसकी पर्सनालिटी, जिसका व्यक्तित्व इतना विशाल हो, वही व्यक्ति सच में बड़ा होता है। हमने तो अपनी योग्यताओं का तथाकथित वो कहने की कपड़े ओढ़ रखे हैं, चलो बेटा मंदिर होके आते हैं। मंदिर जाके क्या करना है,
वहां क्या मिलता है? क्यों? मिश्री भी मिलती है, मिश्री मिलती है। ये फालतू में ताली बजाते रहते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो उसको ये बताना चाहिए कि दिस इज अ टेम्पल मैनर। यदि आप अपने 4 दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाते हो ना, तो भी आइसक्रीम को तड़पा तड़पा के दोस्तों के साथ बातें करते करते कैसे खाना, उसको भी यदि आप मैनर्स कह सकते हो, तो ये है टेम्पल मैनर्स। हर चीज के एक अपने मैनर्स होते हैं। आप बच्चों को इस लैंग्वेज में कहिए, उनको ये मत कहिए कि संस्कार का ध्यान रखो, वहां जाके ऐसी वो भागा दौड़ी मत करो। उसको बोलो बेटा, मंदिर के अपने मैनर्स होते हैं। अब हम किस मुंह के बताओ? चले तो जाते हैं मंदिर में, भगवान जी के सामने तुम्हें प्रत्यक्षं तत्त्वमसि और उतनी में रिंग बज गई। हाँ जी, मैं अभी पाठ कर रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में मंदिर से निकल के फोन लगाता हूँ, तुम साक्षात आत्मा। गणपति जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है सामने, ये हो क्या रहा है। तब आपके बच्चे भी देखते हैं, बोले अच्छा, ये जितने मैनर्सलेस पीपल जो होते हैं, दे आर गोइंग टू टेम्पल, वो मंदिर में जाते हैं। यदि हम किसी चीज को महत्व देते हैं और यदि उस महत्व को हम खुद न समझे और फिर फैल के उपदेश देने बैठ जाए, तो ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ये रही, क्योंकि मेरे सामने एक पक्ष की संख्या ज्यादा है, तो तकरीबन 30 मिनट मैंने आपके लिए दी। अब 30 मिनट ग्रुप बी के लिए बात करते हैं। एक दूसरा छोर, ये जो संसार है, ये 2 छोर के बीच में रहता है। आप कभी भी किसी एक छोर को पकड़कर आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी को कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, इसका एक मतलब पक्का हो गया कि अब आप धीरे 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 नफरत की ओर आगे बढ़ रहे हो। प्यार का ठीक उल्टा होता है नफरत। आजकल जब ये विवाह तय हो जाते हैं, भूल गया मैं उसको क्या बोलते हैं, नहीं उससे पहले ये आजकल करते हैं प्री वेडिंग शूट। थैंक यू। प्री वेडिंग शूट, फिर प्री वेडिंग शूट होता है, उसके बाद दोनों शूटे शूट 24/7। उनका फोन, मोबाइल कंपनी वाले आके बोल के जाते हैं कि देवी जी, हम आपको मोबाइल की सुविधा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा पूरा नेटवर्क आप ही बिजी रखते हो। अभी क्या हो रहा है? अरे आज सुबह से तू चाय पी लिया कर, तेरा मूड अच्छा रहेगा। मतलब पल पल की बातें करते, मतलब उसके बगैर 1 मिनट नहीं रह पाते, है ना। फिर धीरे 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 मतलब प्यार का एक छोर इन्होंने पकड़ा। धीरे 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 विवाह का समय बढ़ता चला जाता है। 30 साल 40 साल वैवाहिक जीवन का हो गया। जब 40वीं 45वीं या 50वीं एनिवर्सरी मनाते हैं, तब ये प्री वेडिंग शूट वाले करते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, सुनते हो? हाँ, यही तो पूरी जिंदगी करा है, भला है।
आज तक तुम सुनाते ही तो रहे हो, कभी चुप बैठते ही नहीं हो। फिर इनका प्यार इस संवाद तक आ जाता है ना? आपने जिस छोर से जिंदगी को शुरू किया, आपकी जिंदगी दूसरे छोर तक पहुंचेगी। मेरे युवान भाई बहन, यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो केवल जानकारियों से आपका काम नहीं बनेगा। जितना जल्दी आप अनुभव को गेन कर लेंगे, उतना जल्दी आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। यदि रियलिस्टिक में यदि आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि नॉलेज विथ एक्सपीरियंस। नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस, ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नौकर जरूर बन सकता है, पर नॉलेज विथ एक्सपीरियंस वो खुद की अपनी मल्टीनेशनल कंपनी बना सकता है। खुद की बनाना और कहीं नौकरी करना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं दुनिया पर राज करूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, तो याद रखिए नॉलेज विथ एक्सपीरियंस। आपके पास नॉलेज बहुत है, अब आपको केवल एक छोटी सी चीज की जरूरत है और उसको कहते हैं एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपीरियंस आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में ही पड़ा है। वो लोग जब भी बोलते हैं, आप उनकी बातों को अन्यथा मत लीजिए, उनकी बातों को आप हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि आपके माता पिता बहुत बड़े प्रवचनकार न हो। मैं तो कामना करता हूं कि आपके माता पिता बड़े प्रवचनकार न बने, हम काफी है ये काम के लिए। हो सकता है कि आपके माता पिता जो आपको समझाना चाहते हैं, उसके लिए उचित शब्दों का चयन न कर पाए। यह पॉसिबिलिटी है। और पता है, आपके माता पिता आपको जब समझाते हैं, या आपके सास ससुर जब आपको आपके परिवार के बड़े जब आपको समझाते हैं, उस समय वो उचित शब्दों का चयन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि वो बहुत दिल से आपसे प्यार करते हैं। और जहां प्यार सच्चा हो ना, वहां शब्दों के चयन करने की जरूरत नहीं होती है। जो इनसाइडर होगा वो शब्दों का चयन नहीं करेगा, ये सच्चाई। इसलिए कभी आपके माता पिता आपको कुछ कह दे, उनके शब्दों पर मत जाओ। यदि उन्होंने उनका बोलते बोलते यदि स्वर ऊंचा नीचा हो जाए, उस पर मत जाओ। उनके भीतर जो आपके लिए प्रेम है, उस प्रेम को महसूस करके देखो। आपको भला बुरा कह के आपके माँ बाप क्या कल हिमालय चले जाएंगे? पता है, जब आप छोटे थे ना, जब उनका हाथ पकड़कर आप स्कूल जाया करते थे ना, तब आप खेल रहे थे और आपके दादा दादी या आपके माता पिता, बेटा ढंग से चलो, बेटा सीधे चलो। चॉकलेट की दुकान देखी, आपका दिमाग वहां चला गया, जैसे तैसे वहां से छुड़ा के वो स्कूल तक आपको छोड़ने आते थे। तब उनका हाथ आपने थामा था, पर वो स्कूल रोज आपको क्यों छोड़ने आते पता है? इसलिए छोड़ के आते हैं ताकि जब बुढ़ापा आए ना, तो जैसे आज आप उनका हाथ पकड़ के चल रहे हो, बुढ़ापे में वो आपका हाथ पकड़ के चल सके। जब आपको समझ भी नहीं थी ना,
तब आपके माँ बाप आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा कर रहे थे, जब आप भरोसा करने लायक ही नहीं थे। तब आपके माँ बाप ने आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया। यदि सच में आप अच्छे हैं, सच में यदि आपके पास गुड मैनर्स है, आपके माता पिता की भाषा में यदि मैं कहूं तो सच में यदि आप संस्कारी है, और यदि आज आप युवा भी है, तो आज आपकी फर्ज बनती है कि वो उठे, उससे पहले आप उठ गए हो। आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका सहारा चाहिए। आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपकी मुस्कुराहट चाहिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी विनम्रता चाहिए। आपकी मुस्कुराहट, आपकी विनम्रता और आपका तेज तर्राट होना, आपके माँ बाप के पास जो अनुभव है वो 5G की स्पीड से आपके भीतर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका ये एजुकेशन, जिस दिन आपका ये नॉलेज आपके परिवार के बुजुर्गों के एक्सपीरियंस के साथ मेल कर जाएगा, उस दिन से लेकर आपकी जिंदगी को कोई हरा नहीं पाएगा। मैं से बहुत बड़े लोगों को जानता हूं जो बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि साहब कुछ समय पहले हम कुछ भी नहीं थे, एक छोटा सा घर था, कोई व्यवस्था नहीं थी, हम रोज दिन भर पूरा मेहनत करते थे, भागते थे, ये करते थे, वो करते थे, पर कुछ समझदार लोगों ने जो मुझे रास्ता दिखाया, कुछ अनुभवी लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कुछ महापुरुषों ने मेरे माथे पर हाथ रखा और मेरा दिन बदल गया और मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया। जब वो व्यक्ति ये बात करता है ना, तब आगे क्या बात करे ये बोलने से डर लगता है। इतना बड़ा आदमी इतनी सहजता से एक बात बोल देता है, ये बहुत जरूरी बात है अपने जीवन तक ले आनी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सच में आप कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो बिना बड़ों की सहायता लिए आप बड़ा नहीं बन पाओगे। अब होता क्या है, 10 मिनट बची, उस पर और चिंतन करते हैं कि ये सब कुछ जो मैंने कहा ये सब आप लोग जानते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई नया हाथी स्वर्ग से उतार के यहाँ रख दिया। सब घिसी पीटी पुरानी बातें मैं बोल चुका हूं। आइए थोड़ा और चिंतन करते हैं, इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। क्या है पता है? कि हम आत्मसम्मान की तो बहुत सोचते हैं, निज हित तो हमें समझ में आता है कि मेरा फायदा कहां है, पर कभी भी हमने दूसरे का सम्मान नहीं रखा। आपको एक बात बताऊं, हमारे गुजरात में अक्सर आप किसी को पूछो कि भाई साहब आपका नाम, तो यदि उसका नाम मनोज होगा ना तो वो क्या बताएगा? मनोज भाई। खुद ही खुद का भाई बन जाता है। हमारे गुजरात में चमन भाई, मगन भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस मगन को बुलाओ ना तो मगन मत कहना, मगन भाई। इस संसार में सम्मान कोई नहीं देता है किसी को। यदि आपको सम्मान चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना सीख लो। और बेटा आप कैसे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और तो क्या कर रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपसे सम्मान से पेश आए
तो निज हित ही नहीं, दूसरे का स्वाभिमान का भी ध्यान रखें। हम केवल अपने स्वार्थ की सोच पाते हैं, बस जिसको जो चढ़ी है बस उसी पे वो झूम रहा है, उसको कोई पड़ी नहीं है कि दूसरे कर क्या रहे। यहीं से एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मजबूरी होती है साथ बैठने की, नहीं तो बस में चले ना तो बीच में एक ग्लास लगवा दे, तू तेरी चला मैं इधर अपनी चला रहा हूं, ऐसा करे लोग। हम लोग हाईवे पर जब निकलते हैं तो हमारी गाड़ियां बम्पर टू बम्पर चलती है, और वही हम लोग जब अपने घर में आते हैं तो 10 फीट का डिस्टेंस बना लेते हैं। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो मैनर्स की आड़ में हम मुस्कुराकर मिलते हैं, और जब हम अपनों को मिलते हैं तब मुंह चढ़ा के निकल जाते हैं। केवल 2 दिन के लिए आया है, उसकी हम पूरी आव भगत करते हैं, पर यदि किसी अपने ने एक कप चाय मांगी हो तो हम जवाब दे देते हैं कि तुम्हें तो दिन भर चाय पीनी है और क्या करना है। हम अपने स्वार्थ की तो सारी बातें सिद्ध करना चाहते हैं, और यदि दूसरे की सुविधा की बात आए तो वहां पर हम जी चुराते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का ख्याल रखने में जी चुराता हो, ये जी चुराने वाले लोग अक्सर अच्छे नौकर बन सकते हैं, अच्छे मालिक कभी नहीं बनते। याद रखना, ईश्वर बहुत कौतुकी है। जो आपको पसंद नहीं है ना, वही वाला नारियल आपके माथे फोड़ेगा वो। याद रखना, अभी तक की आपकी जिंदगी को रिवर्स में जाकर देख लीजिए, वही सब आपको सामना करना पड़ा होगा जो आप पसंद नहीं करते हैं। पूरे संसार को ईश्वर कंट्रोल करता है। यदि आप वेदांत में चले जाएं, अपने घर परिवार से थोड़े ऊपर उठिए, निज हित और निज स्वार्थ से थोड़ा आगे चले जाइए और वेदांत के उस ईश्वर से मिलिए, तो वेदांत का ईश्वर कहता है कि वो संसार के हर व्यक्ति के ऊपर एकदम बराबर बराबर रहता है। उसके लिए कोई खास नहीं है, उसके लिए कोई पराया नहीं है। और इसीलिए क्योंकि उसको तो पूरा संसार चलाना है, हम तो एक घर चलाने में हार गए। एक बार रामकिंकर उपाध्याय जी के साथ, ये बनी हुई घटना आपको बताता हूं। रामकिंकर उपाध्याय जी ने एक जगह प्रवचन में कहा कि युवान भाई बहनों को चाहिए कि वो अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरी करें। बड़े जोर देकर उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था। उस प्रवचन का जो आयोजक था, वो सज्जन, जब रामकिंकर उपाध्याय जी गाड़ी में बैठ रहे थे तो वो आके बोले, स्वामी जी आज तो आपने बहुत शानदार प्रवचन किया। हम लोग जब प्रवचन करते हैं ना तो हमारे प्रवचन को कोई नहीं सुनता है, वो हमें भी पता होता है। हमारे प्रवचनों में से केवल उतनी क्लिप काटते हैं जिसको जो शूट करती हो, बाकी का हमारा पूरा प्रवचन शूट जाता है। कोई नहीं सुनता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। जिसको जो वाला कोट पसंद आए ना, वो पहन के घूमता है, वाह बढ़िया, बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हो। तो वो आ गए उनके पास, रामकिंकर उपाध्याय जी के पास, बोले महाराज आज तो आपने प्रवचन में गजब कह दिया। अब रामकिंकर उपाध्याय जी विचार में पड़ गए, ऐसा गजब मैंने कौन सा कह दिया। फिर वो धीरे से विंडो के पास आए, बोले महाराज जी अभी जो आपने कहा ना प्रवचन में कि बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरी करने में वो अपना योगदान दे,
थोड़ा मेरे बच्चों को बता के जाओ ना कि वो ऐसा करे। रामकिंकर उपाध्याय जी ना बच्चे सामने ही खड़े थे, बोले बेटा इधर आओ, अपने माता पिता का बेटा ध्यान रखा करो। अभी ये बता रहे थे कि उनकी इच्छाओं का पालन नहीं करते, उनकी इच्छा पूरी किया करो बेटा। तो जो बड़ा लड़का था वो धीरे से स्वामी जी के पास आया, प्रणाम किया, बोले महाराज जी आप उतारे पर पहुंचे, बस सीधे हम आपके साथ साथ चल ही रहे हैं, वहां बैठ के हम आपको बताते हैं। गए, तीनों बच्चे पहुंच गए वहां। रामकिंकर उपाध्याय जी को प्रणाम किया, बोले महाराज जी ये जो छोटा वाला है ना, उसकी अभी विवाह तय हुआ है, अभी लड़की देख के तय किया है और विवाह की तारीख भी अभी नहीं निकली है, और पिताजी पीछे पड़े हुए हैं कि मेरी शादी करवा दो। अब बोले उनकी इच्छा हम कैसे पूरी करें? ये रामकिंकर उपाध्याय जी के साथ बनी हुई घटना मैं आपको बता रहा हूं। व्यक्ति को केवल अपनी वासना नजर आती है, व्यक्ति केवल अपनी वासना को पूरा करने के लिए जीता है। इसलिए परिवार में हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते। यदि अपनी वासनाओं के पर्दे हटा दिए जाए तो आपका परिवार आपको यथार्थ में नजर आना शुरू होगा। तब आप महसूस करेंगे कि इतना प्यार बरस रहा है, इतना अपनापन है। क्योंकि याद रखना, आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, आपके परिवार की संस्कृति और सभ्यता, आपके परंपरा से मिले आपके संस्कार ही आपकी असली पहचान बनेगी। ज्यादा से ज्यादा आप मराठी को छोड़कर इंग्लिश तो बोल सकते हो, पर आपका काम तो पूरन पोली खा के ही पूरा होगा। ये ब्रेड पकौड़ों से आपका नहीं बनेगा। ये 4 दिन अच्छा लगेगा, फिर वापस उसी पूरन पोली पर आ जाओगे। जो हमारी सभ्यता है जैसी है, आप भाषा बदलिए, भाषा के साथ साथ अपने मन को मत बदलिए। तो परिवार में यदि जो ये दुराव जो होता है, यदि आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप समरी पूरी देखते हैं। बड़ों को चाहिए, भगवान पूरे संसार को चलाता है और आप एक घर को चलाते हैं। भगवान कभी भी गुस्से में आकर डंडा लेकर आपके पास आया कि खड़ा हो जा, चल ये कर, ऐसा कभी किसी ने कहा? कोई भगवान आता है क्या? फिर भी पूरी दुनिया को एकदम परफेक्ट चला रहा है कि नहीं? बड़ों को चाहिए कि वो जो अनुभव है उनका, अपने उस अनुभव को मुस्कुराते हुए बांट सके। इसीलिए मैंने मेरे प्रवचन का हैशटैग बनाया, मुस्कुराइए, हैशटैग मुस्कुराइए। मैं हर बार यही बोलता हूं, मुस्कुराइए। प्रवचन याद रहे फैंटास्टिक, और याद नहीं रहे तो डेफिनेटली फैंटास्टिक, ताकि आप दोबारा बुलाएंगे, है ना? तो मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी हो। हर चीज के मैनर्स को समझिए, क्योंकि आप परिवार के बड़े हो। आप आउट ऑफ मैनर्स नहीं जा सकते। ये सुविधा आपके लिए बंद है, वो सुविधा बच्चों को मिल जाती है यदि आप छोटे हैं परिवार में। तो दूसरों की इज्जत करना सीखिए। बस शब्दों पे मत जाइए, वेवलेंथ, वॉइस की वेवलेंथ पर मत जाइए। यदि आपको देखना ही है तो बोलने वाले के दिल को देखिए, उसके हार्ट को महसूस करिए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। सच में परिवार में आपसे जो बड़े हैं, आपको लगता हो कि वो रोज टोकते हैं, बाकी सच्चाई ये नहीं है। वो इसलिए आपको टोक रहे हैं
क्योंकि वो अपने बच्चों को कहीं हारता हुआ देखना नहीं चाहते। वो सब कुछ देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनका अपमान कर देना तो वो अपमान को पी सकते हैं और वो भी मुस्कुराते हुए। और परिवार का कोई भी बुजुर्ग, कोई बड़ा अपने बच्चों को हारता हुआ नहीं देख सकता है। जिस दिन वो अपने बच्चों को हारता हुआ देखता है ना, तब परिवार का वो बुजुर्ग, परिवार का वो बड़ा सच में अपनी जिंदगी से हार जाता है। वो इतना आपसे प्यार करता है। उनका ये जो प्यार है उसकी कदर करना सीख लो, क्योंकि उनकी जिंदगी जितने दिन की है ये प्यार तब तक ही आपको मिलेगा। बाद में तो ये दुनिया केवल स्वार्थ से आपके पास आएगी, फिर इसी स्वार्थ से आपको दो दो हाथ धोना पड़ेगा। ये प्यार की जिंदगी तब तक आपके हाथ में है जब तक आपके परिवार के बड़े आपके साथ हैं। ये जो दूसरों के प्रति जो सम्मान की भावना है, परिवार में जिस दिन दूसरों को महसूस करके दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना बंद कर दिया, इसीलिए परिवारों में दो जनरेशन के बीच में गैप आता है। जिस दिन आप वो सम्मान आरंभ कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि परिवार में न कोई बड़ा दिखेगा न कोई छोटा दिखेगा, सब एक जैसा आनंद करेंगे। यदि आप सच में सुखी होना चाहते हैं तो आपको सच में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में दूसरों का सम्मान करने की आदत डालिए। केवल इतना भर आपके लिए एक जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। केवल इतनी सी बात आपको पूरी जिंदगी जिता देगा। मैं भगवान गणपति महाराज से आज विनंती करता हूं कि यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को इसी तरह से सेलिब्रेट कर सके, अपनी जिंदगी को जीत सके, और आप सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।